अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन कड़वी बात के साथ आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर आपका होस्ट जनाब। आज का मेरा मौजू जो छोटा सा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। भुट्टो अब तो मर गया है। ये एक ऐसा सवाल है कि सन 1979 4 अप्रैल की सुबह खबर मिली कि अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। लेकिन उस फांसी के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा था और सब ने कहा कि भुट्टो जिंदा है। तो दोस्तों, भुट्टो जिंदा था क्योंकि उसने जो काम किए थे वो उसके ज़िंदा रहने वाले थे, और उसने जो कादियानियों को मुर्तद करार दिलवाया, काफिर करार दिलवाया, वो उसका काम रहती दुनिया तक याद रहेगा। इस्लाम में उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। उसके उस काम की वजह से भुट्टो जिंदा था। उसने गरीब मजदूर को शऊर दिया, उसकी वजह से भुट्टो जिंदा था। उसने लोगों को अच्छे रोज़गार के लिए बाहर जाने के मौके दिए, भुट्टो जिंदा था। उसका बेटा शाहनवाज भुट्टो फ्रांस के शहर किन्स में कत्ल कर दिया गया, भुट्टो जिंदा था। उसका बेटा मीर मुर्तज़ा भुट्टो कराची में कत्ल करा दिया गया, भुट्टो जिंदा था। बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत करती रही, भुट्टो जिंदा था। और बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करा दिया गया, भुट्टो जिंदा था। और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को उसके कोई हकूक़ ना मिले, भुट्टो जिंदा था। और उसके बाद भुट्टो की हर मामलात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया, लेकिन भुट्टो जिंदा था, लोगों के दिलों में जिंदा था, लोगों की सोचों में जिंदा था। और भुट्टो के नारे लगते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मेरा एक लम्हा फिक्रिया, मेरी एक सोच, मेरी एक बात मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि क्या भुट्टो अभी ज़िंदा है। तो मेरे दोस्तों, वो जो मेरी बात है आप उस पर गौर करें कि जब बिलावल अपने आप को लिखता है बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी कहने वाला शख्स जब हिंदुओं की दिवाली होली में जाकर दिए जलाकर उनके वो क्या नाम है दान करता है, तो क्या भुट्टो जिंदा रह गया है अभी? जो काफिरों के खिलाफ था, जिसने कुफर के खिलाफ जंग लड़ी, जो उसका नवासा ऐसा करेगा, तो क्या भुट्टो अभी जिंदा है? क्या जब बख्तावर को बिलावल ने अपनी बहन को कादियानी के साथ शादी कर दी, जिसको उसने मुर्तद करार दिया, भुट्टो ने, जिस भुट्टो ने कादियानी को काफिर करार दिया, जिस भुट्टो ने खत्म नबूवत के जो दुश्मन थे उनको काफिर करार दिया, उनके साथ जब बिलावल ने अपनी बहन की शादी कर दी, क्या अब भी भुट्टो जिंदा है? दोस्तों, भुट्टो जिंदा था, और लेकिन अब उसको तो मेरे ख्याल में ये जो कानून अब पास कराया जा रहा है, उस कानून के लिए बड़ा काम किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र को इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। और इस्लाम कबूल करने के लिए जो शराइत रखी गई हैं, जो मुसलमानों के लिए ये इस कदर मामलात बढ़ा दिए गए हैं, और वो भी भुट्टो का नवासा जो अपने आप को भुट्टो लिखता है, मेरे ख्याल में अब तो इसको भुट्टो लिखना भी छोड़ देना चाहिए और इसके बाद भुट्टो को भी मर जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, फेसबुक का पेज भी है, आप ज़रूर देखते हैं। और मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत रहती है। अगर आपको मेरी बात कोई सही समझ आए, अच्छी लगे, तो इसको शेयर आपने ज़रूर करनी है। मुझे आप बताएं मेरे दोस्तों, जिसका नवासा होली दिवाली में जाकर उनके साथ मिलके उनकी होली दिवाली मनाए और उनके दिए जलाकर उनके साथ मिलके ये सारे काम करे, क्या फिर भी भुट्टो जिंदा है?
क्या उसका नवासा जूनियर जुल्फ़कार, जिसका कोई पता अता भी नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी कोई खैर खबर नहीं है, फिर भी भुट्टो ज़िंदा है? क्या उसका नवासा जिनको भुट्टो ने काफिर मुर्तद करार दिया, उनको अपनी बहन यानी भुट्टो साहब की नवासी उनसे न बिहा दी जाए, क्या फिर भी भुट्टो ज़िंदा है? मेरे दोस्तों, भुट्टो तो मेरे ख्याल में उसी दिन मर गया जिस दिन ये बिलावल पैदा हुआ, क्योंकि बिलावल की सोच, बिलावल के ख्यालात मुसलमानों वाले और मुसलमानों के किरदार वाले हैं ही नहीं। तो हम उसको कैसे कहेंगे कि भुट्टो अब भी ज़िंदा है? भुट्टो ज़िंदा होने के लिए भुट्टो की सोच ज़रूरी थी, भुट्टो का ख्याल ज़रूरी था, भुट्टो का बनाया हुआ आइन जिसने मुसलमानों के लिए बेहतरीन एक आइन दिया था। भुट्टो मेरे ख्याल में उस वक़्त नहीं मरा जब उसके बदन को फांसी दी गई 4 अप्रैल 1979 को। उस वक़्त भुट्टो वाकई नहीं मरा, लेकिन जब बिलावल ने ये कादियानियों को अपनी बहन दी तो भुट्टो मर गया। जब बिलावल ने होली दिवाली पर जाकर हिंदुओं के साथ उनके दिए जलाकर उनके साथ होली दिवाली मनाई तो भुट्टो मर गया। जब बिलावल भुट्टो ने इस्लाम के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी, हालांकि इस्लाम हमारा वो दीन है जिसके दीन के नाम पर ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के लोग अपने दीन के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम अपने नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक, उनके बताए हुए अमाल के मुताबिक हर वक्त सरबा कफन हैं। हम हर वक्त तैयार हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, अपना खून दे सकते हैं, और ये लोग इस्लाम के मुखालिफ बन जाएं तो क्या भुट्टो अभी ज़िंदा रहेगा? मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल में तो भुट्टो उस वक़्त मर गया जब जरदारी की शादी बेनज़ीर से हुई। मेरे ख्याल में भुट्टो उस वक़्त मर गया जिस दिन बिलावल पैदा हुआ। मेरे ख्याल में दोस्तों, भुट्टो उस दिन मर गया जिस दिन बिलावल ने अपनी बहन बख्तावर का रिश्ता कादियानियों के साथ किया। मेरे ख्याल में दोस्तों, भुट्टो उस वक़्त मर गया जब बिलावल ने जाकर होली दिवाली पर दिए जलाकर उनकी वो जो और करते हैं अपनी पूजा पाठ, वो पूजा पाठ की, तो भुट्टो उस वक़्त मर गया। और मेरे ख्याल में दोस्तों, जब बिलावल ने ये कानून पास किया, जब बिलावल ने ये कहा कि 18 साल से कम उम्र को इस्लाम कबूल करने की इजाज़त नहीं है, जब उसने कहा कि इस्लाम के लिए जो कोई शख्स आता है 18 साल से ज़्यादा वाला भी पहले एडिशनल सेशन जज से जाकर दरख्वास्त दे, उसके बाद वो उसको लिटरेचर पढ़ाएं, फिर मौलवी से और उनके मज़हब वाले उनका फ़ैसला करें, उसके बाद भी 90 दिन का उसको टाइम दें, उसके बाद अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो उसको इजाज़त होगी। तो मेरे ख्याल में दोस्तों, भुट्टो उस दिन ही मर गया जिस दिन ये कानून के लिए सोचा गया। मेरे ख्याल में दोस्तों, अगर आप लोग भी कहते हैं, मैं भी, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आपने अपने कमेंट ज़रूर करने हैं और मुझे आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, और आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। इस बात को आपने मुझे समझाना है, मुझे जवाब देना है, और मेरी बात अच्छी लगती है इसको लाइक भी करना है और शेयर ज़रूर करना है मेरे दोस्तों, ताकि ये मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में दोस्तों, अगर लोग कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है तो मेरे ख्याल में अब तो भुट्टो को मारे ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भुट्टो के ख़ानदान में भुट्टो के अपने उसके साथ कर रहे हैं, तो इसके बाद मेरे ख्याल में भुट्टो का ज़िंदा रहना कोई अच्छा वो आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश थी आप लोगों के साथ, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं या बर्दाश्त करते हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों के साथ आता रहूँगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है आप लोगों के कमेंट्स की, इस वीडियो को देखकर इसको लाइक करने की और इस वीडियो को शेयर करने की। और बेशक कमेंट्स मेरे ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आपने अपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मेरी बात गलत है, क्या मेरी सोच गलत है,
اگر آپ لوگوں کی رائے ہوگی تو میں اپنے آپ کو بدل سکوں گا اور آپ لوگوں کے لائق بنا سکوں گا۔ بہت شکریہ میرے دوستو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔